गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज से सोलर फार्मिंग की नई वीडियो यहीं पर आएगी। इस चैनल को ओपन करने का मेरा मकसद ये था क्योंकि ओटाकू वाले चैनल में यूट्यूब बगल से कुछ गाइडलाइंस आ गई है, इसी वजह से मुझे उस चैनल को बंद करना पड़ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चैनल को वापस ला दूँ, लेकिन तब तक के लिए आप लोग यहाँ पर एंजॉय कीजिए और हो सके तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑरेन ने जिस चाबी को गॉब्लिन के बैग से ले लिया था, उस चाबी को यूज करके थियो, सेजून और लोना एक दरवाजा ओपन करते हैं और दरवाजा ओपन करने के बाद उसे एक छोटी सी चीज मिलती है जो कि एक प्राणी होती है, लेकिन उनका उसे नाम नहीं पता था। अब ये छोटा दिखने वाला चीज जो कोई भी था, वो सेजून, थियो और लोना को देख के थोड़ा सा हैरान होता है। वो उनसे जाके पूछता है कि तुम लोग कौन हो। उसे अब तक लग रहा था कि इस दरवाजे की चाबी उसके मालिक गॉब्लिन ने खोला था, लेकिन आज से पहले इसने आज तक ऐसे अनजान लोगों को कभी नहीं देखा। वो उसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और उसका मालिक गॉब्लिन कहाँ पर है और क्या सेजून ने इसके दरवाजे को ओपन किया है और सेजून क्या उसका नया मालिक है। तब सेजून उस छोटी सी चीज को देखते हुए कहता है कि मेरा नाम सेजून है और मैंने इस दरवाजे को ओपन किया है। वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। अब सेजून के सवाल को सुन के वो बड़े कान वाला चूहा जैसे दिखने वाला जो कुछ भी था, वो सेजून से कहता है कि ये तो बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन है। मैं हूँ एक गोल्डन बटबट और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ ताकि मेरा मास्टर यहाँ पर आए। तब थियो ये बात सुनकर अपना नाक बंद करते हुए उसके पास जाता है। उसे कहता है कि गोल्डन बट, लेकिन तुम्हारे पास गोल्ड कहाँ पर है? तुम तो बहुत ज्यादा गंदा दिख रहे हो। वैसे बताओ तुमने आज से पहले कब नहाया था? तब वो बटबट उससे कहता है कि नहाना ये क्या होता है। अब इसकी बात सुन के थियो के तो कानी बहरे हो जाती है। अपना नाक बंद करते हुए थोड़ा सा दूर भागता है। उसे कहता है कि सेजून देखो, ये तो बहुत ज्यादा घिनौना है। सेजून इसकी बात सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बटबट से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कब से यहीं पर ट्रैप हो। वो बटबट कहता है कि ये मास्टर तो बहुत ज्यादा अजीब है, मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ और यहीं पर बड़ी हुई हूँ। लेकिन फिर वो अपने पास से कुछ निकालने लगती है और वो कहती है कि मेरे न्यू मास्टर के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मैंने इसे अपने न्यू मास्टर को इम्प्रेस करने के लिए रखा था। मुझे ये चीज मेरे गोब्लिन मास्टर के पास से मिली थी। मुझे ये चीज मेरे गोब्लिन मास्टर के हाथों से मिली थी और मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लगा, इस वजह से मैंने इसको सेव करके रख लिया था। देखते हैं कि वो अपने पास से एक सड़ा हुआ आम निकाल के देती है, जिसे देखकर सेजून और बिल्ले, थियो के साथ साथ लोना भी हैरान हो जाती है और वो सब अपना नाक बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज है। अब बटबट उस फ्रूट को दिखाते हुए कहती है कि ये तो एक फल है, ये जो काफी ज्यादा डिलीशियस है, मैंने इसे बचा कर रखा था तुम्हारे लिए। तब सेजून से घबराते हुए कहता है कि अगर तुम इसे खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, क्या तुमने इससे पहले ऐसा भी चीज खाती थी? तब इस बात को सुनकर वो बटबट रोने लगती है और कहती है कि लेकिन ये तो मेरा खजाना था और मैंने इसे बचा के रखा था ताकि मैं रिवॉर्ड के तौर पर तुम लोगों को दूं और ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। तब सेजून से कहता है कि तुमने अपना नाम बटबट बताया। सबसे पहले बटबट हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये जगह रहने लायक नहीं है। तब बाहर जाने का नाम सुनकर बटबट थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सेजून से रोते हुए कहती है कि लेकिन मास्टर स्क्रैम यानी कि गॉब्लिन ने उसे कहा था कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर डरावने लोग रहते हैं, इस वजह से उसे कभी बाहर जाने नहीं दिया गया है। अगर मेरी जैसी कोई छोटी चीज बाहर गई तो बाहर के जो मॉन्स्टर होंगे वो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे और मैं तुरंत ही खत्म हो जाऊंगी, इस वजह से मुझे बाहर जाने नहीं दिया जाता और न ही मैं जाना चाहती हूँ। तब सेजून से कहता है कि देखो ये डिपेंड करता है माहौल के तौर पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर की हर चीज खतरनाक हो सकती है। बाहर काफी सारे अच्छे लोग हैं और बाहर काफी ज्यादा ऐसी चीज है जो तुम देखना पसंद करोगी और खतरे के बारे में ज्यादा मत सोचो। स्क्रैम यानी कि गोब्लिन ने तुमसे झूठ बोला था। तब ये बात सुन के बेचारे का दिल टूट जाता है और उसके हाथ में जो खजाना था वो भी छूट जाता है। तभी यहाँ वो लोना सामने आती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए बटबट से कहती है, बटबट ये छोटी सी दुनिया काफी ज्यादा छोटी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्कनेस है यानी कि अंधेरा है और ये जगह रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रहना वक्त का जाया हो सकता है। बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर तुम मेरे साथ बाहर जाओगी तो मैं तुम्हें अच्छे से फ्रेश फूड और बहुत सारे अच्छी खाने की चीज दूंगी। अब फ्रेश फ्रूट का नाम सुनकर उसके मुंह में लार टपकने लगता है। तब सेजून से कहता है कि हाँ, अगर तुम हमारे साथ बाहर चलोगी तो मैं तुम्हें चेरी टमाटर दूंगा जो मैंने खुद उगाया है। चेरी टमाटर सच में काफी ज्यादा सुंदर, स्वीट है और बहुत ज्यादा फ्रेश है। अब सेजून उठता है, उसे कहता है कि चलो बातें करना बंद करते, हम लोग एक कदम ही बस दूर है और बाहर चले जाएंगे। मेरे साथ बाहर चलो और इस दुनिया के एक बार नजारे देखो। लेकिन अभी भी बटबट काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसे कहती है, लेकिन मुझे अभी भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? तब लोना सामने आती है और बटबट से कहती है, अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो तुम मेरे हाथ को पकड़ सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब बटबट भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोना का हाथ पकड़ के वो लोग बाहर चले जाते हैं। जब वो बाहर जाती है तब उसकी आंखों में काफी तेज रोशनी पड़ती है और जब बाहर जाने के बाद ही बेचारी अपनी आंखें खोलती है तब उसे देखने को मिलता है कि ये दुनिया तो काफी ज्यादा कलरफुल और रंगीन है। आज से पहले इसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, उसके पास बस अंधेरा ही अंधेरा था।
अब बाहर आने के बाद बट काफी ज्यादा खुश थी और उनसे कहती है कि जेल के अंदर उसे अजीब तरीके से गंध आती थी, लेकिन बाहर तो उसे काफी ज्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है। सेजू ने सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन थियो अभी भी अपना नाक पकड़े हुए था। वो कहता है जब तुम बाहर आई चुकी हो तो अब इसका पूरा बॉडी का जो गंध था वो बाहर फैल रहा है। इससे अगर जल्दी से कुछ ना किया गया तो मेरी नाक तो सर के नीचे गिर जाएगी। तब बट सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सेजू से पूछती है कि लेकिन अब वो क्या करे। अब सेजून यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि मुझे उस डार्कनेस के बारे में कुछ पूछना था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हम लोग यहाँ पर जाके नहा ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजून बट को सब लोगों से मिलाता है, लेकिन जिससे भी वो मिलाता है वो सारे लोग अपना नाक बंद कर लेते हैं। बेचारी बट तो काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन सेकंड सीन में हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग एक दूसरे को नहला रहे थे अच्छे से। सेजून से पहली बार चेरी टमाटर का जूस पीने को देता है। जब वो पीती है तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसने पहली बार लाइफ में ऐसी टेस्टी चीजें टेस्ट किया है, जबकि बाकी लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। अब यहाँ पर सारे लोग नहाने धोने के बाद काफी ज्यादा फ्रेश फूड खा रहे थे और यहाँ पर आराम कर रहे थे, जबकि सेजून और लोना आपस में बातचीत कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लोना भी कहते हैं कि हाँ आई होप कि ये सब अच्छा जाए, लेकिन अब लोना सेजून से पूछती है कि उसे अब इस प्रिजन को क्या करना है, उसके बारे में सेजून ने अभी क्या सोचा है। सेजून यहाँ पर कुछ सोचता है और वो सब इस पे प्रिजन को समन करता है। तब सेजून ने देखे तो उसे हैरान होता है। कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस प्रिजन को कहीं पर भी समन कर सकता हूँ। लोना उसे कहते है कि ऐसा लगता है क्योंकि अब ये प्रिजन तुमसे जुड़ चुका है और तुम इसे जब चाहो तब जहाँ पर वहाँ मर्जी उसे बुला सकते हो और इसके अंदर जा सकते हो। तब सेजून ने देखे थोड़ा सा खुश होता है और वो कहता है कि ठीक है फिर मैं इसे स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। अब जब मुझे ये प्रिजन मिल गया तब मुझे इसको स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर चली जाए। अब लोना सेजून से कहती है कि अगर सेजून को बुरा ना लगे तो क्या लोना इसके अंदर जाके इसका अंदर कुछ अपग्रेड कर सकती है। अंदर जाके इसे अपग्रेड करने के बाद इस स्टोर को थोड़ा सा और नए तरीके से बना सकती है क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है और वो यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करके 3 लेवल का स्पेस क्रिएट कर सकती है और इसे अच्छी तरीके से साफ सफाई करके लाइटनिंग का भी इस्तेमाल वो कर देगी। तब से जो लोना की इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोना का सर को सहलाते हुए कहता है अरे तुम रियली में ऐसा कर सकती हो, अगर ऐसा मैजिक कर सकती है तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ग्रेट टावर लॉर्ड लोना ही है। अब सेजून के जेस्चर से लोना थोड़ी सी ब्लश करने लगती है और वो अपने हुडी से अपने सर को ढक लेती है और वो कहती है कि सेजून तुम सच में बहुत ज्यादा काइंड ड्रैगन हो। जिसके बाद वो सेजून को कहती है कि ठीक है मैं इसके अंदर जाके दरवाजे को बंद करती हूँ और फिर मैं तुम्हें से थोड़ी देर बाद ही मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं इसको अपग्रेड करती हूँ अंदर से। अब सेजून भी कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज जरूर देना। अब लोना जब भी इस प्रिजन के अंदर जाती है तो काफी ज्यादा खुश थी और अभी भी शर्मा रही थी और कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा काइंड है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के सबको एक जैसा ट्रीट करता है। वो काफी ज्यादा सच में हम्बल है। वो इतनी लो पावर को मैजिक को भी देख के इतना ज्यादा खुश था। मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं काफी ज्यादा बिगड़ जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो काफी ज्यादा ग्रेट पर्सन है। और अब वो सेजून के लिए पूरे घर के अंदर रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है। जिसके बाद हमारा मेन सीन आता है ब्लैक रेबिट और पीपू का। पीपू कहती है मेरा तो पेट भर गया है। ब्लैक रेबिट पीपू से कहता है क्या तुम्हें कैरेट अच्छा लगा। पीपू यहाँ से कहती है कि 100 टाइम बेटर है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना अच्छा कैरेट कभी नहीं खाया था। उसके जो किंगडम में था, जो चाइल्डहुड में उसने खाया था, उससे भी लाख गुना अच्छा है। और अब वो निराश हो जाती है। वो कहती है कि मैं जब ग्रेट के चंगुल से भागी थी और अपने मास्टर के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी और टाइम को पीसफुली स्पेंड कर रही थी, तब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे लोग भी यहाँ पर सफर कर रहे होंगे। और ये सोचकर मुझे थोड़ा सा आसान तो ना मिल रही है कि तुम लोग ये जो चीज है यानी कि कैरेट की बात हो रही है वो गायब हो गया इस दुनिया से, फिर भी तुम लोगों ने इसे गायब नहीं किया, बल्कि इस गायब हुई चीज को तुम लोगों ने फिर से उगाया और इसको गौरव में रखा। मुझे तुम लोगों के ऊपर प्राउड फील हो रहा है, लेकिन मुझे उतना ही खुद का ऊपर सेम फील हो रहा है। तब इसकी बात सुनकर ब्लैक रेबिट थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे कहता है प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आप तो ग्रीड के अगेंस्ट फाइट कर रही थी और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी, और वैसे ही तुम धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, तो अपने आप पर ब्लेम मत करो। तब ये बात सुनकर पीपू खुश हो जाती है और वो ब्लैक रेबिट से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ऐसा सोचा। लेकिन एक रॉयल होने के नाते मैंने अपने लोगों को काफी ज्यादा इग्नोर किया और उनके सर्वाइवल में मदद नहीं कर पाई। रेड रिबन किंगडम के प्रिंसेस होने के नाते मुझे उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी अपने ऊपर, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे इसके लिए क्या प्राइस चुकाना पड़ता। तब ब्लैक रेबिट इसकी बात सुन के अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पर 99 फ्लोर पर पैदा हुआ हूँ और मुझे रेड रिबन किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सच कहूँ तो आज तक मैंने रेड रिबन किंगडम के बारे में अपने माँ बाप से ही सुना है, अपने भाई बहनों से सुना है, लेकिन मेरे मॉम डैड जो भी कहते थे मैं उनको फील कर सकता था और
उनके फीलिंग को देख के मैं ये फील कर सकता हूँ कि उन लोगों ने क्या खोया है, और यहाँ पर मैं तुमको देखकर ये भी कह सकता हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुमने भी बहुत कुछ खोया है प्रिंसेस। मुझे पता है कि तुम ये दूसरे लोगों के लिए कर रही हो, तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम जितना भी कुछ कर रही हो वो बस तुम अपने रेड रिबन किंगडम को वापस लाने के लिए कर रही हो, तो इसमें कोई भी गिल्टी की बात नहीं है। जिसकी बात सुनकर पीपू थोड़ा सा शर्मा जाती है और उसे हैरानी से देख रही थी। लेकिन तब ब्लैक रेबिट उससे कहता है कि प्रिंसेस आप अपने काम को करते रहिए, आपको जरूर इसमें मुकाम मिलेगी। और वो अपने घुटनों को बल बैठ जाता है और कहता है कि मैं हूँ ब्लैक रेबिट, लेकिन मेरा रियल नाम बायक है। मैंने सुना है कि जो वॉरियर रेबिट होते हैं वो नाइट होकर प्रोटेक्ट करते हैं किंगडम को। मैं ग्रेट से लड़ाई करके रेड रिबन किंगडम को तुम्हें राजकुमारी को देना चाहता हूँ, जिससे राजकुमारी खुश हो जाए। वो अपना हाथ बढ़ा के कहता है पीपू से, क्या तुम अपने रेड रिबन किंगडम के लिए मुझे एक नाइट के रूप में स्वीकार करोगी प्रिंसेस? और पीपू भी ये बात के लिए मान जाती है और यहाँ पर वो दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर किस करने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर कबाब में हड्डी यहाँ पर कैंग आ जाता है। उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। अब ये दोनों तो घबरा के दूर हो जाते हैं और ब्लैक रेबिट उसे शर्माते हुए कहता है कि भाई तू यहाँ पर कब से था और कब से हमें यहाँ पर देख रहा है। तब कैंग उनसे कहता है कि तुम लोग तो काफी स्लो है मुझे देखने में, जबकि यहाँ पर वो छोटा सा पौधा चिल्ला रहा था कि प्रोटेक्ट करो नाइट को। जबकि यहाँ पर कैंग उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों को सारे लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों बतख वाला पेड़ बेचारा जोर जोर से चिल्ला ही रहा था कि लोटस कैट को प्रोटेक्ट करो, लोटस वुल्फ को प्रोटेक्ट करो, नाइट को प्रोटेक्ट करो, कुछ भी। और कैंग उसकी मुंडी को दबाते हुए कहता है ग्रीड को हराने से पहले 67 फ्लोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। अब ये लोग काफी हैरान थे और दौड़ते हुए सीजन के पास आते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक रेबिट और पीपू जैसे आते हैं तब वो लोग देख के हैरान हो जाते क्योंकि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे और वो उससे पूछता है कि ये लोग यहाँ पर कर क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर सिल्वर रूप सेजुन से पूछता है लेकिन सब लोग आ गए, लोना कहाँ पर है? तब सेजुन से कहता है कि लोना अभी किसी और काम में बिजी है और अगर ये मैजिक टावर को लेकर है तब तुम लोग पीपू से बात कर लो। अब सिल्वर यहाँ पर पीपू से कहता है कि जैसे कि मैंने सेजुन से कहा है कि 67 फ्लोर पर लोटस ने अपने रंग को चेंज करके पर्पल कलर की हो गई है और जो ब्रेड ग्रीन अनियन है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है पॉइजन के ऊपर, और यहाँ पर हम बुरी तरीके से पीछे की ओर हारते जा रहे हैं। पीपू इसकी बात सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये इससे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सिल्वर सेजुन से कहता है कि लेकिन एक बात है, डीऑक्सीफाई जो ग्रीन अनियन है वो पर्पल लोटस के ऊपर काम कर रहा है। ये बात जानने के बाद हम लोग यहाँ पर भागते हुए आए मदद के लिए। तब सेजुन यहाँ पर सिल्वर से कहता है कि मुझे बताओ कि कब वो लोग टॉक्सिक बने और क्या ब्लेड ग्रीन अनियन पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया है, लेकिन क्या डीऑक्सीफाई ग्रीन अनियन अभी भी काम कर रहा है? देखा जाए तो ये एक छोटी सी राहत की बात है। अब ये बात सुनने के बाद सेजुन थियो से कहता है कि जल्दी से ब्लेड ग्रीन अनियन और डीऑक्सीफाई ग्रीन अनियन को सारे कैट के बैग में भर दो, जितना हो सके उतना। और बाकी रेबिट से वो कहता है कि जितने सारे कैट्स के बैग में और स्टोरेज है उन जगह पर खाने के लिए सारे खाना स्टोर कर दो। जबकि यहाँ पर दूसरा एक रेबिट आता है और सेजुन से कहता है कि अंकल मैंने यहाँ पर बहुत सारे तलवार या फिर इक्विपमेंट को भी ले लिया है ताकि वहाँ पर हमें काम आए, जिसे सेजुन देख के काफी खुश होता है कि और कहता है कि हाँ इसे भी रख लो क्योंकि ये भी सारे बहुत वहाँ पर काम आने वाले हैं। और अब वो एलिन से पूछता है कि टावर के अंदर क्या कोई अजीबो गरीबो चेंज हो रही है। अब एलिन यहाँ पर चेक करने लगती है स्टेटस को, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं दिखती जो कि गड़बड़ होने वाली है। लेकिन तभी उसे ग्रीन अलार्म देखने को मिलता है। वो सेजुन को तुरंत ही मैसेज करती है कि मेरे स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीन अलार्म आया है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तब एलिन उसे बताती है कि हाँ 67 फ्लोर पर जो जेविल फ्रॉग और नेविया फ्रॉग है उन दोनों का आपस में बीच में लड़ाई हो चुकी है। तब सेजु ने सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है ये तो वही फ्लोर है ना जहाँ पर रेड लोटस अभी है। तब यहाँ पर एलिन से कहती है कि हाँ वही जगह है। इसलिए अब एलिन सेजु कहती है कि वो मिड लेवल एडमिनिस्टर के अप्रोक्स में है, इसलिए तुम अगर वहाँ पर जाओगे तो तुम यहाँ पर 30 सेकंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 67 फ्लोर पर। लेकिन जाने से पहले तुम अपने साथ अपने सबऑर्डिनेट को भी ले जा सकते हो। इसलिए अब सेजु से कहती है कि तुम चूज कर लो कि तुम अपने साथ किस किस को लेके जाओगे। अब सेजुन उनको देखने लगता है, लेकिन एलिन बताती है सेजुन को कि इस बार वो सेजुन की कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। उसके दादाजी भी कोई काम में किस कंडीशन की वजह से बिजी है और इसी वजह से वो भी मदद नहीं कर पाएंगे और ये लास्ट टाइम के मुताबिक कुछ ज्यादा अलग होगा। इसलिए क्या सेजुन इस लोटस को अकेले हैंडल कर लेगा और क्या सेजुन इस चीज के लिए तैयार है क्योंकि ये टावर के आउटसाइड का है। और लास्ट टाइम की तरह अगर इस बार भी इसका ड्रैगन हार्ट बढ़ जाएगा तो शायद से कुछ कर सकती थी, और अगर बाई चांस कुछ ऐसा भी हुआ तो किसी भी मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि वो 99 फ्लोर पर अलग जगह पर है और 99 फ्लोर के मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या ये सब सेजुन के लिए आसान होगा? जबकि यहाँ पर सेजुन काफी रिलैक्स लग रहा था। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये दुनिया मेरी असल दुनिया से काफी अलग है। मैं यहाँ पर आया, मैंने अपनी खेती किया और अपने
मैंने अपने काफी सारी चीजों को यहाँ पर उगाया है, मैंने खुद से ये सब किया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोटी मोटी चीजों का हैंडल नहीं कर सकता? डोंट वरी मेरी प्यारी एलेन, मैं सबको संभालूंगा। मैं हूँ सेजुन द फार्मर, तुम्हें अपने सेजुन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जबकि यहाँ पर थियो आता है, वो सेजुन से कहता है कि सेजुन मैंने सारे ग्रीन अनियन को बैग में पैक कर लिया है, क्या आप सब कुछ ठीक है? किंग भी काफी ज्यादा जोश में लग रहा था और वो सेजुन से कहता है कि डैड मैंने भी फुल पेट खाना खा लिया और आप जितना चाहे इतना स्ट्रेन मेरे से यूज करा सकते हैं। और पीपू भी यहाँ पर कहती है कि सेजुन यहाँ पर जाकर मैजिक पावर का यूज कर सकती है। और पीपू को जाते हुए देख ऑफकोर्स ब्लैक रैबिट भी कहता है कि जब पीपू जाएगी तो मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा। अब सेजुन यहाँ पर सबको देख के काफी ज्यादा खुश होता है और सेजुन यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लिया था। अब वो लोग 67 फ्लोर के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट होता है और लोग 67 फ्लोर पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं। अब सेजुन सीधा जाकर वहाँ पर एक पानी में गिरता है, लेकिन सेजुन को ऊपर लैंड करता है थियो, क्योंकि उसे पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब ये पानी काफी ज्यादा मिट्टीदार था और बेकार सा लग रहा था। सेजुन कहता है कि पानी बहुत ज्यादा बेकार है, इसका स्वाद भी बेकार है। तो वो लोग यहाँ पर मिड जंगल में आ चुके थे। अब वो लोग एक एक कदम को फूक फूक के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर सेजुन चिल्ला के कहता है कि अगर कोई लोग यहाँ पर छुप के है तो जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, छुपने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन थियो और बाकी के लोग काफी ज्यादा डर रहे थे और उनसे कहता है कि जल्दी से चलो, यहाँ पर कम से कम इस घटिया पानी से बाहर तो निकले। प्रिंसेस को ब्लैक रैबिट संभाल रहा था, लेकिन प्रिंसेस की नजर पड़ती है एक टिट्टी के ऊपर जो कि पर्पल कलर की हो चुकी थी, जिसे देख के वो सारे लोग घबरा जाते हैं। अब सेजुन का फट जाती है, क्योंकि उसने अभी चिल्ला के कहा था कि कोई अगर छुपा है तो मेरे सामने आ जाओ, हम लोग एक एक का चुन चुन के देख लेंगे। लेकिन जब उसने देखा था वो हैरान हो गया, क्योंकि उनके चारों तरफ से पर्पल टिट्टियों ने घेर रखा था और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी। और तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि इन टिट्टियों की वजह से मेंढक पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, तो जल्दी से अगर मेंढकों को बचाना है तो इन टिट्टियों को खत्म करना पड़ेगा। सेजुन कहता है अरे मोरी मैया रे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी तादाद में होंगे। लेकिन अब सब लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं फाइट के अलावा, इसलिए आप यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है अब डरना ज्यादा बंद करो और जल्दी से इनको बस चार्ज करो। और अब वो सब ब्लैक टावर को बचाने के लिए अब एक दूसरे का जान को परवाह किए सारे लोग टिड्डियों के ऊपर हमला कर देते हैं। और गाइस फाइनली सोलर फार्मिंग की सीजन यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होता है। सीजन 2 जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और यहाँ पर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे अपनी ऑडियंस पर पूरा भरोसा है। आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिखाया और मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ। प्लीज इसी तरीके से बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज कमेंट जरूर कर देना ताकि वीडियो बहुत जल्दी रीच करे, और हो सके तो शेयर भी कर देना। पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ प्लीज इस बार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।